हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश पेपर के ऊपर बात करेंगे कि लास्ट टाइम, जैसे कि आपको पता है कि आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है और आपका जो पेपर होने वाला है वो 2 या 1 दिन के बाद यानी कि कल आपका पेपर जो है वो स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश का। लेकिन इंग्लिश में आपको पास कैसे करना होगा मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में समझा दूंगा आपको पास कैसे करना है। और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो किए हैं जो मैं कहूँगा इस वीडियो में। इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। लेकिन उससे पहले भाई की तरफ से एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक, चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता दूंगा। जितने भी पैसेजेस आ जाएंगे, देखो पैसेज में जो मार्क्स है वो 10 मार्क्स है, लेकिन आपका जो पास मार्क्स है वो है 28। ठीक, ये याद रखना 80 में से, क्योंकि 80 में से पेपर आ जाएगा आपको, जैसे कि मॉडल पेपर में दिखा हुआ है। मैं वही बात कर रहा हूँ, खुद की बात नहीं कर रहा हूँ। 80 में से पेपर आ जाएगा और 80 में से 28 मार्क्स आपको पास करने हैं। देखो, सबसे पहले पास कैसे करना है, सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा मैं आपको बता दूंगा करना क्या है। सबसे पहले पैसेज जो होती है, पैसेज उसमें 10 मार्क्स रहते हैं। देखो, पैसेज में आपको ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पहले आप पैसेज अच्छे से पढ़ो। देखो, मॉडल पेपर जो है ना, अगर आप मेरा जो मशवरा है वो पढ़ोगे तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये पैसेज पढ़ोगे अच्छे से, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैं उसको आंसर जो है वो कैसे करूं। और अगर आपकी पीडीएफ है ऑलरेडी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो तब भी मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड करूंगा ये, ताकि आप जो है वो देख सको। देखो, पैसेज में 10 मार्क्स है, हो गए 10 मार्क्स, क्योंकि 10 में से अगर आपको 10 नहीं आते फिर भी आपको 7 मार्क्स टू 6 मार्क्स आ जाएंगे, मानो 8 मार्क्स आपको इसमें आ जाएंगे। ठीक, अब आपको ज़रूरत कितने हैं, 20 मार्क्स। ठीक है ना, 20 मार्क्स आप कैसे हासिल करोगे। देखो, अगर उसके बाद जो है हमारा और एक पोर्शन है बी सेक्शन का, वो है राइटिंग स्किल का। देखो, राइटिंग स्किल में होता क्या है, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि राइटिंग स्किल में जो मार्क्स है वो बहुत ईजी है ऑब्टेन करना। देखो, नोटिस राइटिंग, आपको एक स्क्वायर बनाना है, उसमें भी 2-3 मार्क्स आते हैं। ईमेल, उसमें एक डब्बा बनाना होता है, उसमें भी 2-3 मार्क्स आते हैं। इसी तरीके से लेटर में आपको बॉडी और हेडिंग जो है अच्छे से लिखनी पड़ेगी, तो आपको उसमें 2-3 मार्क्स आ जाएंगे। देखो, हर किसी सब्जेक्ट में दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। देखो, अगर आप राइटिंग स्किल में अच्छे करोगे ना तो समझ लो कि आपका काम हो गया। ठीक, क्योंकि आपको फिर खाली 10 मार्क्स अचीव करने हैं। अगर आपने ग्रामर में कितने मार्क्स अचीव किए हैं, 15 मार्क्स, सॉरी, राइटिंग स्किल में अगर आपने 15 किए हैं तो कम से कम यहाँ पर आपने 23 मार्क्स या 20 मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। लेकिन आपने खाली और खाली 10% पेपर किया है, ठीक है ना, बाकी 90% अभी बाकी है आपका पेपर। देखो, अब उसके बाद करना क्या है, जब आपने राइटिंग स्किल लिखी उसके बाद ग्रामर है। ग्रामर में होता क्या है, ग्रामर में जो होता है आपको उसमें क्या आता है, मॉडल आता है, उसमें टेंसेस आता है, प्रिपोजिशन आता है, कंजक्शन आता है, या फिर इंटरजेक्शन आता है, या पंक्चुएशन आता है। देखो यार, पंक्चुएशन में आपको 5 मार्क्स होते हैं। पंक्चुएशन में करना क्या है, सबसे पहले आपको जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं हम, लेटर जो है वो हम कैपिटल से लिखते हैं। जब पंक्चुएशन आ जाएगी, अगर वहाँ पर लेटर स्मॉल में लिखा है तो आपको वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। जहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है वहाँ पर फुल स्टॉप लिखो। अगर कोई किसी गाँव का नाम है वो कैपिटल में लिखो। अगर किसी पर्सन का नाम है वो भी कैपिटल में लिखो। अगर कोई ऐसा नाम है जो कि अनइन्वर्टेड कामाज में लिखना पड़ता है वो आपको लिखना पड़ेगा। जो डेट है उसमें AD होना चाहिए, BC होना चाहिए, वो आपको लिखना है। और पंक्चुएशन में आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे। सोचो आपकी आपने 25 मार्क्स हासिल किए हैं। उसके बाद जो मॉडल्स है या फिर आर्टिकल्स है, मतलब कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, पर्टिकुलर में क्या लगेगा, एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा। ए वहाँ लगता है जहाँ के कॉमन होता है, एन वहाँ लगेगा जहाँ वॉयवल्स होते हैं, द वहाँ लगेगा जहाँ पर्टिकुलर शख्सियत की कोई भी कहानी स्टार्ट होती हो तो। ठीक, या फिर नाम आता है।
उसके बाद और एक पोर्शन है जो कि आपको मैंने बता दिया है, वो है लिटरेचर का। लिटरेचर का मतलब यही है कि जो आपने अपने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है ना, जो आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, जो आप अपने मतलब कि बुक में पढ़ते हो, उसमें होता क्या है, मॉडल पेपर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। लिटरेचर में आएगा क्या, आपने पास मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 40 मार्क्स तक आपने हासिल किए हैं यहाँ तक, सेक्शन बी तक, यानी कि सेक्शन सी अभी पेंडिंग है। इसमें अगर ज़्यादा नहीं तो 10 मार्क्स अगर आप लाओगे इसमें, तो वो भी 50 मार्क्स बनते हैं, जो कि एनएफ है आपके लिए, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक, चलो जी देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होता है सबसे पहले आ जाएगा एक आपको सेंटेंस की टाइप से, यानी कि प्रोज आ जाएगा या पोएम आ जाएगी, ठीक है ना। उसमें आ जाएगा क्या, नीचे क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपको पता होना चाहिए किसने लिखी है और इसका टाइटल क्या है, इसकी थीम क्या है, ठीक है, और इसकी सिमिलीज क्या है, मेटाफर क्या है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और मेरी एंड में ये नसीहत है आप सभी स्टूडेंट्स को, वो क्या है, वो ये है कि अगर आपको कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको ना ही आपको आंसर्स पता है, ना ही कोई आइडिया है, ना ही कोई कुछ है, ठीक, तो सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझो, ठीक है। जब आप समझोगे उसको अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद लिख लो, आंसर बुक पे वो क्वेश्चन लिख लो, कोई भी सेंटेंस लिखो, मगर उसी के रिलेटेड थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है इसका आंसर क्या है तब, अगर पता है आंसर क्या है तो तब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर पता नहीं है आंसर क्या है तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा आंसर लिखो उसको कि आपको पता हो कि मैंने, अगर उसमें 10 मार्क्स है क्वेश्चन को, कम से कम 5 मार्क्स आ जाएंगे, अगर 5 है तो 3 मार्क्स इसमें आ जाएंगे, ठीक। और आप सभी स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो इंशाल्लाह मैं कल बता दूंगा कि इंग्लिश पेपर कैसे आ गया था, वो आपको सेंड करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, या तो मैं अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह। और यहाँ पर आपको कल एग्ज़ाम है 12th स्टूडेंट्स का इंग्लिश, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सबको पास हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।